एक लड़का एक दुर्लभ काले ड्रैगन को पकड़ लेता है। उसके पास एक बड़ा हथियार है और इरादा है कि वह उसे छोटे चाकू से मार डाले, लेकिन काला ड्रैगन यह देखकर आंखें बंद कर लेता है, जैसे मौत को स्वीकार कर रहा हो। लड़के को उस पर दया आ जाती है और वह चाकू से रस्सियां काटकर ड्रैगन को आजाद कर देता है। आजादी मिलने के बाद भी ड्रैगन ने लड़के को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि जोर से गरजा जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो और घाटी की तरफ उड़ गया। लड़का भी उसके पीछे पीछे घाटी में पहुंच गया। उसे लगा ड्रैगन खेल रहा है, लेकिन असल में उसकी पूंछ का आधा हिस्सा घायल था, इसलिए वह ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता था और शिकार भी नहीं पकड़ पा रहा था। ड्रैगन को भूखा देख लड़का नदी से एक बड़ी मछली पकड़ कर लाता है, लेकिन ड्रैगन उस पर भरोसा नहीं करता। जब लड़का अपना ढाल और चाकू फेंक देता है, तब जाकर ड्रैगन धीरे धीरे पास आता है और मछली खाता है, मगर उसके दांत नहीं थे। खाने के बाद उसने आधा मछली का सिर लड़के को भी दिया, जैसे उसे भी अपनी दावत में शामिल करना चाहता हो। मजबूरी में लड़के को कच्चा मछली का टुकड़ा खाना पड़ा। धीरे धीरे लड़का और ड्रैगन दोस्त बनने लगे। ड्रैगन आग से गर्मी करके उसके लिए नरम बिस्तर भी तैयार करता है। फिर दोनों एक दूसरे की तस्वीरें बनाने लगते हैं। लड़का जब ड्रैगन का सिर सहलाना चाहता है तो वह थोड़ी अकड़ दिखाता है, लेकिन आखिरकार वे दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। लड़का बहुत होशियार था। उसने एक मैकेनिकल पूंछ, मशीन वाली कृत्रिम पूंछ बनाई ताकि ड्रैगन फिर से उड़ सके। वह अपने बनाए हुए उपकरण को लगाकर ड्रैगन को उड़ने में मदद करता है। शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन बार बार की कोशिशों से वह उसे उड़ाना सीख जाता है। अब वह ड्रैगन की पीठ पर सवार होकर आसमान में अद्भुत करतब कर सकता है। समस्या यह थी कि उसके गांव के लोग, वाइकिंग कबीला, ड्रैगनों को दुश्मन मानते थे। एक दिन उसकी दोस्त उसे ड्रैगन के साथ देख लेती है और कबीले को बताने जाती है। लड़का उसे समझाता है कि सारे ड्रैगन बुरे नहीं होते। वह उसे अपने ड्रैगन की सवारी भी करवाता है। ड्रैगन उन्हें एक रहस्यमयी जगह पर ले जाता है, जहाँ ढेर सारे ड्रैगन एक विशाल बुरे ड्रैगन को खाने के लिए जानवर ला रहे होते हैं। असलियत यह थी कि सारे ड्रैगन मजबूरी में चोरी करते थे, क्योंकि अगर वे खाना नहीं लाते तो वह दैत्याकार ड्रैगन उन्हें ही खा जाता। सच्चाई जानकर लड़का अपने पिता, कबीले के सरदार को बताता है। कबीला सेना लेकर उस विशाल ड्रैगन से लड़ने निकलता है। युद्ध बहुत भयंकर होता है। विशाल ड्रैगन इतना ताकतवर था कि सबकी नावें और हथियार बेकार साबित हो जाते हैं। आखिर में लड़का और काला ड्रैगन, जिसका नाम नाइट फ्यूरी, नाइट स्नेक था, मिलकर उस राक्षसी ड्रैगन से लड़ते हैं। अपनी चालाकी और हिम्मत से वे उसकी कमजोर जगह पर हमला करते हैं। लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, मगर अंत में वही ड्रैगन गिर जाता है और इंसानों और ड्रैगनों के बीच की सदियों पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है।